हेलो स्टूडेंट। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ बेटा, ठीक है, फंडामेंटल की फिर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बेटा एक न्यू टॉपिक के साथ, ठीक है बेटा, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो आगामी हर एग्जाम के लिए बेटा, हर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, फंडामेंटल एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जो एग्जाम में हमेशा वेटेज नहीं कराता है, और सबसे ज्यादा गलत होने के चांस भी फंडामेंटल के क्वेश्चन के होते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पर बेटा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को। ठीक है, तो एक नए टॉपिक के साथ हम फंडामेंटल की टॉपिक वाइज सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, चल रहे हैं। आज का टॉपिक है बेटा एम्प्यूटेशन की। एम्प्यूटेशन के दौरान बेटा, मान लो कि किसी पेशेंट का एम्प्यूटेशन हुआ है किसी बॉडी पार्ट का, इट मींस लेग का। किसका बेटा? लेग का क्या हुआ है? एम्प्यूटेशन हुआ है। अब उसको हम कैसी पोजीशन देंगे बेटा? कैसी पोजीशन देंगे? यहां से क्वेश्चन बेटा हमेशा ध्यान रखना आता जरूर है, क्योंकि मैं आपको बता दूं बेटा, यहां से एक क्वेश्चन अभी भी जो एग्जाम हुआ था पीजीआई चंडीगढ़ बेटा, पीजीआई चंडीगढ़ का जो एग्जाम हुआ था, यहां से एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन कहां से और कैसे बना था वो मैं आपको बेटा आ, आगे जो टॉपिक आएगा इसी में बेटा आगे मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन पीजीआई चंडीगढ़ वालों ने बेटा स्टूडेंट से पूछा था, एग्जाम में दिया था। ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो बेटा हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा बेटा कौन सा? एम्प्यूटेशन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। लोअर एक्सट्रीमिटीज लोअर एक्सट्रीमिटीज बेटा, समझ में बात आ गई? तो ये अपना टॉपिक है, ध्यान रखना बेटा, ये क्या है? अपना टॉपिक रहेगा। ठीक है, टॉपिक को लिख लेना बेटा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके की पॉइंट बना, सिर्फ हम की पॉइंट बेटा स्टेप बाय स्टेप की पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि एम्पुटेशन करते कैसे हैं, ठीक है, उसको प्री ऑपरेटिव केयर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, इंट्रा ऑपरेटिव केयर, इससे हमें बेटा कोई मतलब नहीं है। जो एग्जाम में डायरेक्ट हिट होते हैं बेटा, क्यों? क्योंकि 3 जून का एग्जाम पास है और हमारे पास बेटा बहुत ज्यादा वेटेज है। ठीक है, तो दो एक टॉपिक बेटा मैंने आपको पढ़ा दिया है। कौन सा टॉपिक है बेटा? वो है बेटा दाइसेंस वाला। नेक्स्ट टॉपिक है एम्पुटेशन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। सबसे पहले भाई मानो किसी पेशेंट की बेटा सर्जरी हुई है। क्या हुई है बेटा? किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है, और सर्जरी मतलब क्या हुआ है? एम्पुटेशन हुआ है बेटा। किसका? लोअर लेग का, लोअर एक्सट्रीमिटीज का। ठीक है, तो लोअर एक्सट्रीमिटीज में बेटा सर्जरी के बाद पहला क्वेश्चन, ठीक है बेटा, फर्स्ट 24 आवर हम कौन सी पोजीशन पेशेंट को देते हैं? ठीक है, एग्जाम में लिख लेना बेटा। ठीक है, आपको यही केस बनाकर देगा। केस कैसे बनाएगा? सुनना बेटा 2 मिनट, कि एक पेशेंट है, उसके लोअर लेग का क्या हुआ है बेटा? एम्पुटेशन हुआ है। क्या हुआ है? एम्पुटेशन हुआ है। और एम्पुटेशन के बाद बेटा, ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर जो रेजिडुअल लिम्ब है, जो लोअर लेग को काट के अलग किया था, और जो बची हुई रेजिडुअल मतलब रेजिडुअल लिम्ब है बेटा, उसको हम किस प्रकार रखेंगे, उसकी केयर किस प्रकार करनी है बेटा, वो चीज है। तो फर्स्ट 24 आवर पेशेंट को हमें कैसी पोजीशन देनी है? तो यहाँ पर लिख लेना बेटा कैसी पोजीशन। तो ध्यान रखना सुपाइन पोजीशन में रखना है पेशेंट को। किसमें रखना है बेटा? सुपाइन पोजीशन में। पहला तो क्या हो गया बेटा? सुपाइन पोजीशन विद। ठीक है, अब ये तो पेशेंट को हमने लिटा दिया, अब उसकी जो बेटा रेजिडुअल लिम्ब है उसकी भी तो केयर करनी है। उसको कहां पर रखना है बेटा? एट इलेवेटेड, इलेवेटेड मतलब ऊपर करना है, ऑफ फुट। ठीक है बेटा, फुट को ऊपर करना है। किसके साथ करना है बेटा? विद पिलो सपोर्ट। ठीक है, और उसके पैरों के नीचे हमें क्या लगानी है? सपोर्ट लगानी है बेटा। क्योंकि ध्यान रखना, इलेवेटेड फुट को ऊपर करने से हमारा बेटा ध्यान रखना नुकसान है, फायदा कुछ नहीं है। इसके साथ हमें क्या लगानी है? पिलो लगानी है नीचे पैर के, जो रेजिडुअल लिम्ब है उसके पैर के नीचे क्या लगानी है? पिलो लगानी है, जिससे पैर हिले डुले नहीं। इसका मतलब इस पोजीशन को देने का हमारा जो मेन उद्देश्य है बेटा, पर्पज है, वो क्या है बेटा? पर्पज क्या हुआ? एग्जामिनर पूछ लेगा भाई फर्स्ट 24 आवर
के दौरान सुपाइन पोजीशन दी है और रेजिडुअल लिम्ब के नीचे पिलो लगाया है, इसका मेन पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है इसका, ठीक है। तो इसका जो पर्पज होगा बेटा वो क्या होगा, टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर। कॉन्ट्रैक्चर को क्या करना बेटा, रोकना, ठीक है, या फ्लेक्शन को क्या करना बेटा, प्रिवेंट करना, कि जो रेजिडुअल लिम्ब है वो हिले डुले नहीं, पहला पर्पज। दूसरा, अब पिलो लगाया है नीचे बेटा, तो इसका मतलब देखो कि ये मेरे जैसे पैर है बेटा, सुनना, ठीक है बेटा। अब पैर को तो मैं बेटा स्क्रीन पर ला नहीं सकता, तो इससे ही समझना बेटा आप, ठीक है। जैसे मानो ये पैर है, ठीक है, ये क्या है बेटा, ठीक है, नीचे वाला एरिया लोअर एक्सट्रीमिटीज, ये अपर एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, अपर लेग का ऊपर वाला पार्ट और ये लोअर लेग का नीचे वाला पार्ट, इसको हम क्या करेंगे बेटा, इस प्रकार ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद नीचे क्या लगाएंगे बेटा, पिलो लगाएंगे। मतलब कि जो वेन का बेटा जो ब्लड है, रिटर्न है, वेनस रिटर्न है, वो कहां पर होगा बेटा, ऊपर की साइड होगा, ठीक है। अब ऊपर की साइड होगा तो इसका मतलब हमने क्या किसको प्रमोट कर दिया बेटा, टू प्रमोट वेनस ड्रेनेज। किसको प्रमोट कर दिया बेटा, वेनस ड्रेनेज को क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया। मतलब दूसरा पर्पज हमारा क्या हुआ बेटा, कंप्लीट हुआ। पहला हमने कॉन्ट्रैक्चर को, फ्लेक्शन को रोका, दूसरा हमने क्या कर दिया बेटा, वेनस ड्रेनेज को प्रमोट कर दिया। समझ में बात आई, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर हम कौन सी पोजीशन, सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को रखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहां से बनता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो एग्जाम में पूछा जाता है, अब वही केस बनाएगा। पहले क्वेश्चन में तो 24 घंटे के अंदर अंदर कौन सी पोजीशन देनी है, अब ये पूछ ले कि आफ्टर 24 आवर, 24 घंटे के बाद कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करनी है पेशेंट को बेटा, 24 घंटे के बाद कौन सी पोजीशन। तो ध्यान रखना बेटा कि जो पैर, अब मेन क्या है, पैर है बेटा, क्योंकि एम्पुटेशन कहाँ का हुआ है बेटा, लोअर लेग का हुआ है। मतलब लोअर लेग में भी कहाँ का बेटा, एबव द नी, नी से ऊपर से पैर को क्या है बेटा, कट किया है, एम्पुटेटेड किया है, ठीक है। 24 घंटे के बाद अब कौन सी पोजीशन देंगे, तो ध्यान रखना बेटा फ्लैट पोजीशन में रखेंगे। किस में रखेंगे बेटा, फ्लैट पोजीशन में। और फ्लैट पोजीशन में किसको रखेंगे बेटा, ऑफ दी रेजिडुअल लिम्ब को बेटा। रेजिडुअल लिम्ब को कहां पर रखेंगे बेटा, फ्लैट पोजीशन में। फ्लैट पोजीशन में क्यों रखेंगे बेटा, इसका मतलब क्या है, तो ध्यान रखना कि जो हमें वेनस ड्रेनेज को प्रमोट करवाना था 24 घंटे के अंदर, वो तो हमने करवा लिया। अब 24 घंटे के बाद हम उसको क्या कर देंगे बेटा, फ्लैट पोजीशन में रखते हैं बेटा। समझ में बात आ गई। तो ये यहां से क्वेश्चन बनता है बेटा, ध्यान रखना, जो स्टूडेंट कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर किसको देंगे, रेजिडुअल लिम्ब को क्या देते हैं बेटा, फ्लैट पोजीशन में रखते हैं बेटा। इसका भी पर्पज क्या हुआ, टू प्रिवेंट फ्लेक्शन। फ्लेक्शन को क्या करना बेटा, प्रिवेंट करना, या कॉन्ट्रैक्शन को क्या करना, प्रिवेंट करना। समझ में बात आई। मतलब यहां से बेटा इस क्वेश्चन को भी 5 स्टार लगाकर चलना है बेटा आपको। दो क्वेश्चन यहां से मैंने आपको बताए बेटा, ठीक है। अब यहां से बेटा एक क्वेश्चन ये बनता है, मैं आपको बता दूं बेटा, एक क्वेश्चन यहां पर ये बनता है बेटा कि नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते हैं बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां पर ये बनता है, सुनना बड़े ध्यान से बेटा, ठीक है, कि भाई रेजिडुअल लिम्ब जो बचा हुआ है, ठीक है, उसके थाई पर बेटा देखो, जैसे मानो ये पेशेंट है बेटा कोई, ठीक है, ये पेशेंट के हैंड है, ठीक है, और ये पेशेंट के क्या है, पैर है, ठीक है। और जो ये नी जॉइंट है बेटा, ठीक है, यहां से इसको क्या किया है, कट किया है एक पैर को, ठीक है। कट करने के बाद जो ये बचा हुआ पार्ट है बेटा, ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है, रेजिडुअल लिम्ब। ये क्या कहलाता है, रेजिडुअल लिम्ब कहलाता है। समझते जाना बेटा, ठीक है, रेजिडुअल लिम्ब। अब जो ये वाला पार्ट है, इसके यहां पर बेटा हम क्या लगा दें बेटा, एक सपोर्ट लगा दे। हमने क्या किया बेटा, एक सपोर्ट लगा दिया ऑब्जेक्ट का। क्या किया, ऑब्जेक्ट का सपोर्ट लगा दिया, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, ध्यान रखना, ट्रोकेंटर रोल। ट्रोकेंटर रोल, अब ट्रोकेंटर रोल अलग से नहीं आता, ये किसका बना हुआ था भाई, जो टावल होता है, ठीक है बेटा, टावल है, ठीक है बेटा, टावल को रोल कर दो। क्या कर दो बेटा, रोल कर दो, और इसको कहां पर लगा दो बेटा, आउटसाइड। कहां पर लगाना है बेटा, आउटसाइड ऑफ दी थाई। थाई के बाहर की तरफ लगाना है, थाई के बाहर की तरफ अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ लगाना है, ठीक है। बाहर की तरफ लगाने का पर्पज क्या हुआ बेटा, ट्रोकेंटर रोल का पर्पज क्या हुआ, तो पर्पज भी लिख लेना बेटा, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पर्पज हुआ बेटा टू प्रिवेंट
एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ दी थाई, थाई के एक्सटर्नल रोटेशन को हमें क्या करना है बेटा, प्रिवेंट करना पड़ेगा। अब यही क्वेश्चन तो मैं बता रहा था बेटा, कहां पर आया था, पीजीआई चंडीगढ़ में। कहां पर आया था बेटा, पीजीआई चंडीगढ़ में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। इसीलिए क्वेश्चन को स्टार बनाकर 7 स्टार बना लेना बेटा, ठीक है, 7 स्टार बना लेना। क्वेश्चन फिर एग्जाम में आएगा, फिर पूछा जाएगा और फिर बच्चे गलत करके आएंगे बेटा। इनर थाई के अंदर नहीं लगाते, ठीक है बेटा, आउटर थाई के अंदर लगाते हैं, आउटर थाई पर लगाते हैं। क्यों, एक्सटर्नल रोटेशन को प्रिवेंट करने के लिए बेटा। समझ में बात आई। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक ऑब्जेक्ट लगाते, भाई देखो जो रेजिडुअल लिम्ब है, जैसे ये दोनों पैर है बेटा, इसको हमने क्या किया, काट दिया। अब इसका जो ये वाला जो बचा हुआ पार्ट है, ये क्या हुआ बेटा, रेजिडुअल लिम्ब हुआ। अब रेजिडुअल लिम्ब में हमने यहाँ पर तो क्या लगाया था, ट्रोकेंटर रोल। अब बीच में हमको क्या लगाना है बेटा, बीच में भी कोई ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये दोनों पैर आपस में पास ना आए, तो उसके लिए हम कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करते हैं बेटा, तो ध्यान रखना ऑब्जेक्ट एक और यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं बेटा वेड्स पिलो, वेड्स पिलो, या इसको हम बोल देते हैं बेटा ट्राई एंगुलर, ट्राई एंगुलर पिलो। क्या बोलते हैं, ट्राई एंगुलर पिलो, ठीक है। कैसी होती है, नाम से पता पड़ रहा है, ट्राई एंगुलर पिलो। इस प्रकार की क्या होती है बेटा, इस प्रकार की क्या होती है, पिलो होती है। किस प्रकार की बेटा, इस प्रकार की क्या होती है, पिलो होती है। ध्यान रखना ट्राई एंगुलर पिलो होती है। और अब इस पिलो को कहां पर लगाते हैं बेटा, बिटवीन थाई, थाई के बीच में लगाते हैं बेटा, थाई के बीच में। जैसे पेशेंट इस प्रकार लेटा हुआ है, ठीक है बेटा, जैसे भी ये पेशेंट, ये तो क्या है बेटा, पिलो है, ठीक है, वेट्स पिलो। अब पेशेंट कहां पर लेटा हुआ है बेटा, इस प्रकार लेटा हुआ है, तो मतलब इस प्रकार लेटा हुआ है, तो इसके बीच में हमने क्या लगा दी, थाई, क्योंकि ये दोनों पैर हैं बेटा, आपस में यहाँ पर ना भिड़े। और ध्यान रखना दो चीज जब आपस में आती है तो इसका मतलब क्या हुआ है बेटा, उसका अडेक्शन हुआ है। क्या हुआ है बेटा, अडेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, उसका अडेक्शन हो रहा है। तो ध्यान रखना बेटा, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले, एग्जामिनर अगर आपसे पूछ ले बेटा, ठीक है, तो ये तो मैंने आपको ये बता दी बेटा, ठीक है, कहां पर लगाते हैं, बिटवीन थाई। अब इसको लगाने का पर्पज आपसे पूछ ले बेटा, क्यों, क्योंकि जब ट्रोकेंटर रोल का पूछ सकता है तो इसका भी पूछ सकता है। ध्यान रखना बेटा कि एम्पुटेशन के दौरान वेट्स पिलो हम क्यों यूज करते हैं, तो मेन पर्पज है बेटा टू प्रिवेंट अटेक्शन, अटेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए बेटा, अटेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, हम क्या यूज करते हैं बेटा, अटेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेड्स पिलो या ट्रायंगुलर पिलो यूज करते हैं बेटा, ठीक है। तो बताओ बेटा कि यहां से मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए बेटा, 4 क्वेश्चन बताए, ठीक है, 4 या 5 क्वेश्चन आपको बताए जो एग्जाम में चारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखना बेटा, एग्जाम में चारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी जो अपने 4 क्वेश्चन के साथ एम्पुटेशन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज जो अपना टॉपिक था, ठीक है, वो क्या हुआ बेटा, कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक बार फिर थोड़ा सा 2 मिनट सुन लेना बेटा और क्लियर हो जाएगा। भाई एम्पुटेशन हुआ है लोअर एक्सट्रीमिटीज का, तो फर्स्ट 24 आवर कौन सी पोजीशन, सुपाइन पोजीशन विद एलिवेटेड ऑफ फुट, पिलो के सपोर्ट लगाते हैं बेटा। क्यों लगाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करने के लिए और वेनस ड्रेनेज को बढ़ाने के लिए बेटा। 24 घंटे के बाद हम कौन सी पोजीशन देते हैं बेटा, फ्लैट पोजीशन देते हैं। किसको, रेजिडुअल लिम्ब को बेटा। क्यों देते हैं, फ्लेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कि ट्रोकेंटर रोल क्यों यूज करते हैं हम, ठीक है। ट्रोकेंटर रोल कैसा होता है, टावल को रोल करके बनाया जाता है बेटा, टावल को रोल करके बनाया जाता है आउटसाइड ऑफ थाई, आउटसाइड ऑफ थाई, ठीक है। पर्पज क्या हुआ बेटा, टू प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ दी थाई को प्रिवेंट करने के लिए बेटा। नेक्स्ट है वेड्स पिलो, ट्राईएंगुलर पिलो हम क्यों लगाते हैं, बिटवीन द थाई, ठीक है। क्यों लगाते हैं, अटेक्शन, अटेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम वेड्स पिलो यूज करते हैं। 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक पीजीआई चंडीगढ़ में पूछा है बेटा ट्रोकेंटर रोल वाला। तो ध्यान रखना कि ये पूछ सकता है, तो मतलब इस टॉपिक में से कोई सा भी 2 और 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसी टॉपिक के साथ, ठीक है, हमारा जो ये टॉपिक था क्या हुआ बेटा, समाप्त हुआ, ठीक है। नेक्स्ट फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।
ठीक है, उस जब तक के लिए बेटा थैंक यू। ठीक है, हमारी जो ये बीएनपी नर्सिंग क्लासेस है बेटा, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके बाय, थैंक यू बेटा।